हेलो बच्चों, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका ये जो क्वेश्चन है ये असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक स्टेटमेंट है आपका असर्शन में और दूसरा स्टेटमेंट है आपका रीजन में। आपको दोनों ही स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, इवैल्यूएट करने हैं और उसके बाद आपको ऑप्शंस अकॉर्डिंगली चूज करने हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले असर्शन को पढ़ते हैं। असर्शन कह रहा है बर्ड फ्लू डिजीज इज द डिजीज ऑफ पोट्री। ठीक है, चलिए बेटा अब हम अपने की कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपने की कंसेप्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हम की कंसेप्ट में जानेंगे बेटा कि जो बर्ड फ्लू है वो क्या होता है और पोट्री क्या है। बेटा पोट्री ये जो वर्ड है ना, आपने इसको सुना होगा पोट्री फार्म मैनेजमेंट में भी। तो पोट्री दिस वर्ड काइंडली रिप्रेजेंट व्हाट दिस वर्ड इज रिलेटेड विद बर्ड्स। ठीक है, ये जो वर्ड है ये बर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हम क्या कहेंगे कि आपने पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में देखा होगा हेन्स रखते हैं, टर्की रखते हैं। तो दिस वर्ड इज पर्टिकुलरली यूज टू रिप्रेजेंट बर्ड्स लाइक हेन्स, डक्स। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर आप कह सकते हैं। इसके बाद कह रहा है कि बर्ड फ्लू डिजीज इज द डिजीज ऑफ पोल्ट्री, जो कि बिल्कुल भी सही है। जो भी आपका बर्ड फ्लू होता है ये पोल्ट्री से रिलेटेड डिजीज है, बर्ड्स को होने वाला इन्फेक्शन है। बर्ड्स में यहाँ पर कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड रीजन में कह रहा है इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम। तो हम यहाँ पर बर्ड फ्लू डिजीज की बात करें, जो हमारा बर्ड फ्लू है, अक्सर आपने देखा होगा कि बर्ड फ्लू के कई केसेस आ रहे हैं, फिर आपसे कहा जाता है कि आप एग्स कंज्यूम ना करें। सो दिस इज स्पेशली रिलेटेड विद बर्ड्स, ये बर्ड्स में होने वाली डिजीज है। बट ये इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है बेटा, इसका कॉजेटिव एजेंट एक बैक्टीरिया ना होकर एक तरीके का इन्फ्लुएंजा वायरस है। सो द कॉजेटिव एजेंट इज वायरस। इस वजह से यहाँ पर ये जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है विच इज गिवन इन रीजन, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड द असर्शन स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अब यहाँ पर हम ऑप्शंस देखते हैं। इफ ए एंड आर ट्रू देन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, देन आपको ए चूज करना है। इफ बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, देन आपको ऑप्शन बी चूज करना है। देन ऑप्शन सी की बात करें, इफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, देन आपको सी चूज करना है। तो यहाँ पर हमारा ये जो स्टेटमेंट था असर्शन का, ये एक ट्रू स्टेटमेंट था, जबकि आपका जो रीजन का स्टेटमेंट है ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो जो आपका करेक्ट यहाँ पर इसके लिए आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आई होप आपको क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन एंड आंसर समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।